शिवसेना पार्टी निशान तीर कमान छिन जाने से उद्धव गुट ने खोला मोर्चा। पीएम और चुनाव आयोग पर बरसे उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों से कहा कि गली गली में जाकर लोगों को बताइए कि पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान चोरी हो गया है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी और सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी को महाराष्ट्र में आने के लिए बाला साहेब ठाकरे का मुखौटा चाहिए। वहीं शिंदे को लेकर उन्होंने कहा कि चोर को सबक सिखाने की जरूरत है। शिवसेना का चिन्ह छीन जाने पर भड़का उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जमकर हंगामा किया। वहीं शिवसेना का पुराना चिन्ह शिंदे गुट को मिल जाने से सीएम एकनाथ शिंदे ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कल चुनाव आयोग ने एक अच्छा निर्णय हुआ है। शिवसेना के पार्टी चिन्ह पर हुए हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद कंगना ने ट्वीट कर उद्धव गुट पर निशाना साधा। कहा, मैं समझ गई थी कि ये जल्द ही गिरेगा। इंद्र का गुमान नहीं ठहरा, वो तो सिर्फ एक निहिता है। कंगना ने अपनी पोस्ट में 2 साल पहले तोड़े गए ऑफिस का हवाला देते हुए कहा, ईसी का फैसला जैसे को तैसा मिल गया। शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना भवन के बाहर उद्धव समर्थकों ने लगाए पोस्टर, जिसमें कहा गया कि फैसला कुछ भी हो, हम ठाकरे परिवार के साथ। सीपीआई एमएल के मंच से 2024 के बड़े संकेत, कांग्रेस और जेडीयू मिलकर लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान। कहा, इस प्यार में पहले आई लव यू कौन बोलेगा, ये देखने वाली बात है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान। कहा, बीजेपी और आरएसएस को हराने के लिए रोड मैप तैयार करना होगा, हम लोग तैयार हैं, फैसला कांग्रेस करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, जो 17 साल में विकास नहीं कर पाए वो अब क्या करेंगे। नीतीश कुमार कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस तो कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं। 17 में बिहार की कहावत है, फुटफुड़ी फुट रहा है प्रधानमंत्री बनने का। जो नीतीश कुमार 17 साल में बिहार के विकास के समाधान यात्रा में अभी निकले थे, यानी विकास कर नहीं पाए। जो नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं बना पाए कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कभी बीजेपी। महाराष्ट्र पहुंचे अमित शाह के दौरे का आज तीसरा दिन। शाह आज पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के प्रथम चरण का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर हैं। पुणे पहुंचे अमित शाह ने शहीद के बच्चों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के मौके पर शनिवार को पुणे के ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। मंदिर में अमित शाह ने दर्शन पूजन किया। पुणे पहुंचे अमित शाह के काफिले में हुई चूक। पुलिस को चकमा देकर अज्ञात व्यक्ति शाह के काफिले में घुसा। काफिले में घुसे शख्स ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे के करीबी होने का दावा किया। अमित शाह के काफिले में चूक के बाद चौकन्ना हुआ प्रशासन। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एलजी हाउस के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने झंडे और पोस्टर के साथ किया प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एलजी पर बड़ा हमला। कहा, सच्चाई छिपाने के लिए एलजी ने षड्यंत्र रचा। एलजी ने अपने पद का दुरुपयोग किया। 3 बार टले दिल्ली मेयर चुनाव पर एलजी ने लगाई मुहर। दिल्ली में 22 फरवरी को होगा मेयर का चुनाव। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेयर चुनावों को लेकर कहा कि जल्द ही दिल्ली के मेयर का चुनाव होगा और दिल्ली की जनता को नया मेयर मिलेगा। सीबीआई ने फिर भेजा मनीष सिसोदिया को नोटिस। आज फिर होगी पूछताछ। सीबीआई ईडी आज करेगी सिसोदिया से पूछताछ। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिव मंदिरों में दिखा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। महादेव के भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर धूमधाम से मनाई महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। जल चढ़ाने के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी लाइन। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नगर निगम के टैंकरों से श्रद्धालुओं को गंगाजल की व्यवस्था की गई। महाशिवरात्रि के मौके पर लाखों दियों से जगमगाई महाकाल की नगरी उज्जैन। शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम में शिप्रा नदी के तट पर जलाए गए करीब 19 लाख दिए।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने ड्रोन से की दियों की गिनती। एक साथ इतने सारे दियों को बताया विश्व रिकॉर्ड। आज से 3 दिन की कर्नाटक यात्रा पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 19, 20 और 21 फरवरी को कर्नाटक में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर वार। महबूबा ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा, बीजेपी ने धारा 370 पर गलत कदम उठाया। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बताया विनाशकारी। उन्होंने कहा कि हमारी नौकरियां ली, फिर हमारी जमीन, अब केवल हमारा घर बचा था जिसे सरकार तोड़ रही है। एनआईए का पीएफआई पर बड़ा एक्शन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने राजस्थान में 7 जगहों पर तलाशी ली। पीएफआई मामले में कोटा जिले में 3, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी और जयपुर में जबरदस्त तलाशी ली गई। जांच के दौरान एनआईए ने कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की तो कई जगहों से मोबाइल फोन और दूसरे दस्तावेज जब्त किए। पर्यावरण को बचाने में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण मिशन के 2 साल पूरे। आज पूरे प्रदेश में पौधारोपण को लेकर होगा बड़ा अभियान। सीएम चौहान ने सभी मंत्रियों को भोपाल में रहने के निर्देश दिए। पौधारोपण अभियान के बाद होगी कैबिनेट की मीटिंग। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के निर्देश पर आज यूपी के सभी जिलों में बुलडोजर आहुति यज्ञ करेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने कहा कि इस बुलडोजर सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी संघर्ष करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, जिसकी शुरुआत हम आज उसी कार्यालय से करेंगे। संजय सिंह ने कहा, बुलडोजर आहुति यज्ञ से आम आदमी पार्टी ये संकेत देगी कि अब ये बुलडोजर असंवैधानिक रूप से किसी गरीब, बेबस और लाचार को परेशान नहीं कर सकता। हरियाणा के कैथल में आज प्रदेश भर की खापों और किसान संगठनों की बैठक होगी। पंचायत में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की बर्खास्तगी और सोनिया दुहन को न्याय दिलाने पर होगी चर्चा। सोनिया दुहन ने विभिन्न जिलों और गांवों का दौरा कर लोगों को महापंचायत में भाग लेने का आह्वान किया और खापों और किसान संगठनों ने भी समर्थन मांगा। 20 फरवरी को हरियाणा विधानसभा सत्र से पहले आज किसानों की महापंचायत खरखौली पीपली टोल नाके पर होगी, जिसमें हरियाणा पंजाब के किसान बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। खट्टर सरकार के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियों के विधायकों को मुख्यमंत्री के खिलाफ मेमोरेंडम दिया गया है। किसान नेताओं की तरफ से विधायकों को मांग पत्र देकर विधानसभा में जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की मांग की गई। आज येलो लाइन पर मेट्रो की सेवाएं बाधित रहेंगी। कश्मीरी गेट और विश्वविद्यालय स्टेशन के बीच दिल्ली मेट्रो का परिचालन मेंटेनेंस के काम के चलते कुछ घंटों के लिए आंशिक रूप से बाधित होगा। डीएमआरसी ने कहा, सिविल लाइंस और विधानसभा स्टेशन पर सुबह 6:30 बजे तक मेट्रो सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। इस दौरान कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बीच मुफ्त फीडर बस सेवा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली में आज से फिर राहगिरी डे की वापसी। आज से दिल्ली के कनॉट प्लेस को कार फ्री जोन में बदल दिया जाएगा। पुलिस और एनटीएमसी कनॉट प्लेस पर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक राहगिरी आयोजित कर रहे हैं। इस दौरान दिल्लीवासी योग क्लासेस, जुम्बा, खेल, संगीत, नृत्य सहित कई एक्टिविटीज का आनंद ले सकेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली पुलिस सप्ताह समारोह 2023 का हिस्सा है। एनटीएमसी ने दिल्ली के सभी निवासियों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। सीहोर के बाद अब बुरहानपुर में बटेंगे अभिमंत्रित रुद्राक्ष। आज सुबह 9 बजे से देर रात तक यहां से आम जन को निःशुल्क रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा। तुर्की से लौटी एनडीआरएफ की तीसरी टीम आज तड़के हिंडन एयरबेस पर पहुंची। एनडीआरएफ 8वीं बटालियन मुख्यालय में उनका सम्मान होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खेलो इंडिया पहल के तहत सेना ने उत्तरी कश्मीर में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कुरालपोरा और मिलियाल ब्लॉक से कुल 4 टीम्स खेलेंगी। सेना ने कहा, यह कुपवाड़ा में अपनी तरह का पहला आयोजन है जिसमें युवा लड़कियों ने बर्फीले मैदान पर क्रिकेट खेला। खेल के प्रति समुदाय के जुनून का प्रदर्शन किया। साउथ अफ्रीका से भारत पहुंचे 12 चीते। सभी चीतों को कूनो पार्क में छोड़ा गया। हेलीकॉप्टर चिनूक से चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया। 12 चीतों में 7 नर और 5 मादा चीते हैं। छोड़े जाने के बाद कूनो पार्क में चीतों का कुनबा बढ़कर 20 हुआ। भरतपुर के रहने वाले 2 लोगों को अपहरण कर जीप में जिंदा जलाने के मामले में राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस बाकी आरोपियों के ठिकानों पर भी रेड मार रही है। भोपालगढ़ थाना प्रभारी राम नरेश ने बताया, 15 फरवरी को शिकायत दर्ज हुई थी। जुनैद नासिर हत्याकांड की गर्माहट के बीच शनिवार को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान के भरतपुर पहुंचे। ओवैसी ने यहां जनसभा को संबोधित किया।
रैली के बाद ओवैसी ने जुनैद नासिर के परिजनों से मुलाकात की। ओवैसी ने कहा कि राजस्थान हरियाणा पुलिस ने हत्यारों को छूट दी। भिवानी कांड पर ओवैसी ने केंद्र सरकार पर भी वार किया। ओवैसी ने कहा आरोपियों को प्रोटेक्शन दी जा रही है। हरियाणा में बजरंग दल के गौरक्षा प्रमुख मोनू मानेसर की गिरफ्तारी पर 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने है। 2 मुस्लिम युवकों को जलाकर मारने के केस में राजस्थान पुलिस उसे ढूंढ रही है। मोनू मानेसर की तलाश में हरियाणा और राजस्थान पुलिस दे रही है जगह जगह दबिश। शनिवार को ताबड़तोड़ रेड के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली। लुलेगनी के मर्डर केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। 6 आरोपियों को शुक्रवार रात कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेजा। सामने आई निकी साहिल की शादी की तस्वीर। ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में हुई थी शादी। गाजियाबाद में पति ने की धारदार हथियार से पत्नी की हत्या। मायके में रह रही पत्नी को पति ने उतारा मौत के घाट। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। हत्याकांड के पीछे अवैध संबंध का शक होने की बात बताई जा रही है। यमुनानगर में नकली नोट के साथ 2 संदिग्ध गिरफ्तार। 8.5 यानी 8,50,000 नकली नोट बरामद हुए हैं। आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीरिया के होम्स में आतंकियों ने किया जोरदार हमला। धमाके में 53 लोगों की मौत होने की खबर। अमेरिका के मिसिसिपी में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले और धमकी का सिलसिला जारी है। क्वींसलैंड के गायत्री मंदिर को मिली धमकी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के काली माता मंदिर की पुजारिन को भी फोन पर धमकी दी गई। मंदिर में 4 मार्च को प्रस्तावित भजन कीर्तन कार्यक्रम रद्द न करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। फिल्म शहजादा के रिलीज होते ही सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे कार्तिक आर्यन व्हाइट कुर्ता पजामा में नजर आए। स्मृति ईरानी की बेटी शनाया ईरानी की शादी की रिसेप्शन पार्टी में टीवी से लेकर बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की। एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। इवेंट के बाद रणबीर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, जहां आलिया भट्ट और बेटी राहा उनको पिक करने पहुंचे। शाहिद और करीना की फिल्म जब वी मेट को दोबारा रिलीज किया गया था। स्क्रीनिंग के समय फैंस को सरप्राइज देते हुए थिएटर में नजर आए शाहिद कपूर। वीडियो वायरल। इंडिगो एयरलाइंस ने 500 विमानों का ऑर्डर दिया। इंडिगो ने यूरोप में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए टर्किश एयरलाइंस के साथ एक नई पार्टनरशिप की घोषणा की है। आईआरसीटीसी की स्पेशल ट्रेन भारत गौरव का सफर दिल्ली से शुरू। 7 दिन के सफर में अयोध्या से लेकर नेपाल में जनकपुर तक तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। देश भर में वंदे भारत ट्रेन के बाद अब दौड़ेगी वंदे भारत मेट्रो। वंदे भारत मेट्रो बड़े शहरों में चलाई जाएगी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट आई। एक ही हफ्ते में $8.31 अरब घटा विदेशी मुद्रा भंडार। ई फार्मेसी पर सख्त कार्रवाई के मूड में स्वास्थ्य मंत्रालय। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर लग सकती है रोक।